तो हेलो गाइस, आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका नाम है मैजिक नंबर्स। जो कि कोड फोर्सेस का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 320 ए है। ठीक है। एंड इस क्वेश्चन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोला गया है कि मैजिक नंबर हम किस नंबर को कह सकते हैं, जो नंबर जो है 140 और 144 इन नंबर्स को मिला के बना होगा, वही नंबर जो है मैजिक नंबर्स कहलाता है। मतलब कि उस नंबर में इन नंबर्स की कितनी भी फ्रिक्वेंसी आ सकती है, लाइक कि ये कितने भी बार आ सकते हैं, 0 बार भी आ सकते हैं। लाइक एटलीस्ट इनमें से एक नंबर तो होना ही चाहिए। लाइक 1 जो है, अगर 1 है ना, अगर नंबर आपको दिया है 1, तो ये एक मैजिक नंबर है क्योंकि ये इसको बना के मिला के बना हुआ है एंड इन दोनों की फ्रिक्वेंसी इसमें 0 है। एंड 14 भी एक नंबर हो जाएगा, मैजिक नंबर हो जाएगा। 144 भी एक मैजिक नंबर हो जाएगा। बेसिकली इन तीनों को इंक्लूड करके जो नंबर बनेगा, ये कंपलसरी नहीं कि तीनों के तीनों होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए। एटलीस्ट इनमें से एक नंबर जो है वो तो हो, तभी वो मैजिक नंबर कहलाएगा। ठीक है। एंड तो इसीलिए जैसे कि 1444 ये जो है ये मैजिक नंबर है, लेकिन 1444 ये मैजिक नंबर नहीं है, क्योंकि ये तो ठीक है, ये 144 आ गया, लेकिन 4 तो जो होता है वो मैजिक नंबर नहीं होता है ना, तो ये कैसे आ गया। तो बेसिकली ऐसे अपन को चेक करना है कि ये जो नंबर है ये मैजिक नंबर है या नहीं है। जो अपन को बेसिकली नंबर दिया होगा, अपन को एक एन दिया होगा, तो अपन को ये बताना है कि जो है नंबर है ये मैजिक नंबर है या नहीं है, मेरे को ये बताना है। ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में अपन बेसिकली एक एरे ऑफ डिजिट्स अपन को दिया होगा कि जो नंबर है वो अपन बेसिकली इनपुट में एरे में स्टोर करवा सकते हैं, या तो आप स्ट्रिंग में भी स्टोर करवा सकते हो एंड उसको बाद में कैरेक्टर एरे में चेंज करके सेम प्रोसेस लगा सकते हो। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ कि मैं एज अ स्ट्रिंग इनपुट ले रही हूँ और कैरेक्टर एरे मैं उसको चेंज करूँगी। जैसे कि मैंने पहले इनपुट ले लूँगी इसी डॉट नेक्स्ट से, ठीक है, जो नंबर आएगा, एंड उसको फिर मैं कैरेक्टर एरे में चेंज कर रही हूँ, ताकि क्योंकि कैरेक्टर एरे में ट्रेवर्स करना थोड़ा, मतलब एरे में ट्रेवर्स करना थोड़ा ईजी होता है ना, तो इसलिए मैं कैरेक्टर एरे लेके उसमें ट्रेवर्स करूँगी। इसको चेंज कैसे करते हैं कि जो भी आपकी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग str दे सकते हैं, str को टू कैर एरे ऐसे जावा में चेंज करते हैं। आप C++ में देख सकते हो, C++ एंड पाइथन में, तो ऐसे चेंज करते हैं तो अपना कैरेक्टर एरे आ जाएगा। ठीक है। तो अब अपन को क्या करना है कि बेसिकली सबसे पहले तो अपन को ये चेक कर सकते हैं अपन कि अगर 1 और 4 के अलावा कोई डिजिट होगी, जो नंबर अपन को दिया है उसमें 1 या 4 के अलावा कोई डिजिट होगी, जैसे कि अगर 516 है तो ये नंबर तो ऑब्वियसली मैजिक का नंबर नहीं है। अपन डायरेक्टली देख के बता सकते हैं, क्योंकि इसमें 1 एंड 4 डिजिट जो है, जो कि ये डिजिट्स हैं, ये 5 एंड 6 ये डिजिट्स हैं, ये तो होती ही नहीं मैजिक नंबर्स में। तो सबसे पहले अपन क्या चेक लगा सकते हैं, ये चेक लगा सकते हैं कि अगर जो डिजिट है कैरेक्टर एरे की, इसका नाम मान लीजिए हमने एरे ही रख दिया, तो ए आर ऑफ इट एनी आई अगर वो नॉट इक्वल टू 4 है एंड नॉट इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से अपन ब्रेक कर देंगे अपना लूप। बेसिकली अपन लूप लगाएंगे पूरे एरे को वो करने के लिए, तो अपन यहीं से ब्रेक कर जाएंगे। एंड कुछ तो अपन एक फ्लैग काइंड ऑफ बूलियन वेरिएबल ले सकते हैं, फ्लैग, जिसमें पता चलेगा कि अपन ने ब्रेक किया है, तो ये नंबर मतलब ये नहीं है। अगर फ्लैग को अपन फॉल्स कर देंगे तो बेसिकली ये जो है मैजिक नंबर नहीं है, अपन ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रेक फॉल्स करके अपन ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई। एक दूसरी कंडीशन अपन क्या लगा सकते हैं कि अगर जो है जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट एरे और फर्स्ट डिजिट होगा बेसिकली, अगर वो 1 नहीं है, देखिए इन तीनों को अगर अपन ऐड भी करेंगे ना, इन तीनों को ऐड इन द सेंस इन तीनों को मिला के अगर कोई भी नंबर बनेगा ना, तो उसमें जो फर्स्ट डिजिट होगा वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो 1 होना चाहिए फर्स्ट डिजिट अगर इन तीनों को मिला के बन रहा है। तो अपन ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर वो फर्स्ट डिजिट जो है वो 1 नहीं है, तो भी जो है ये नंबर जो है वो मैजिक नेम नंबर नहीं होगा, तो अपन फ्लैग को
फॉल्स कर देंगे और यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, अब अपन और क्या कंडीशन लगा सकते हैं। अब अपन ने ये तो चेक कर लिया, वन के लिए चेक कर लिया। अब अपन क्या चेक करेंगे कि अगर मान लीजिए उस नंबर पे अब जो करंट डिजिट है वो अपन को 4 है, अपन ट्रेवर्स कर रहे हैं, करंट डिजिट जो आ गई 4 आ गई, तो अगर 4 आ गई तो या तो वो 14 का पार्ट हो सकती है या तो 144 का पार्ट हो सकती है। तो अगर 14 का पार्ट है तो इसका क्या होगा कि इसकी जो पहले का डिजिट है वो 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो ये वो नहीं होगा, है ना, तो ये मैजिक नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर इसके पहले का डिजिट जो है वो 4 है, मान लीजिए अगर इसके पहले का डिजिट 4 है, मान लीजिए ये 4 होगा वो, तो इसके पहले का डिजिट 4 है, तो उससे अगर इसके पहले का डिजिट 4 है तो इससे पहले का पहले जो है वो 1 होना चाहिए। अगर ये 1 नहीं है तो भी ये मैजिक नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, आपको 2 कंडीशन मिल गई। क्या कंडीशन मिल गई, अपन ने 1 के लिए तो ऑलरेडी चेक कर लिया, इसमें 1 और 4 ही हो सकता है, तो अब अपन 4 के लिए चेक करते हैं। तो 4 के लिए क्या क्या चेक करते हैं, सबसे पहले तो आई जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस पे 4 का अगर होगा तो ये नहीं होगा मैजिक नंबर। तो सबसे पहले अपन ये देख लें कि आई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड अगर एरे ऑफ आई जो है वो इज इक्वल टू 4 है, तब अपन को क्या करना पड़ेगा, तब क्या होना चाहिए, तो अगर एरे आई माइनस 1 नहीं है, ठीक है, एरे आई माइनस 1 जो है वो 1 नहीं है, तो क्या होगा, तो अपना जो है तो भी ये जो है फ्लैग फॉल्स हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। एंड ये हो, एंड क्या हो कि इसके लिए क्या करेंगे, एंड क्या लगता है, एंड एरे आई इज इक्वल टू इज इक्वल टू 4 हो तब के लिए। एंड दूसरी कंडीशन, या तो अपन को और में लगाना है दूसरी कंडीशन और में क्या हो सकती है कि एरे ऑफ आई इज इक्वल टू अगर 4 है तो बेसिकली अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है तो सेम ही कंडीशन हो गई वो। तो एरे ऑफ आई इज इक्वल टू 4 है, एंड अगर एरे ऑफ आई माइनस 1 है वो भी 4 है, तो क्या हो कि एरे ऑफ आई माइनस 2 जो है अगर वो 1 नहीं हुआ तो भी ये लूप ब्रेक कर जाएगा। तो ये वाली कंडीशन जो हो गई वो 144 के लिए चेक कर रही है और ये वाली जो कंडीशन है वो 14 के लिए चेक कर रही है। बेसिकली क्या हो रहा है कि हम ये बोल रहे हैं कि अगर एरे ऑफ आई जो है मतलब करंट डिजिट जो है वो 4 है और उसके पहले अगर 1 नहीं है तो भी ये मैजिक नंबर नहीं हो सकता है। या फिर क्या हो कि करंट डिजिट जो है वो 4 है एंड उसके पहले वाली डिजिट भी 4 है, तो अगर उसके पहले से पहले वाली डिजिट जो है वो 1 नहीं होगी तो भी ये लूप ब्रेक कर जाएगा, है ना। तो एक चीज़ हम यहाँ पे और क्या इंक्लूड कर सकते हैं, क्या करनी पड़ेगी, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा ये क्वेश्चन। कि अपन ने यहाँ पे क्या चेक किया, अपन ने यहाँ पर 2 कंडीशन लिख दी। एक पहली 14 के लिए कि एरे अगर आई जिस करंट पोजीशन पे वहाँ पे 4 है एंड उससे पहले वाली पोजीशन पे अगर 1 नहीं है तो ये लूप ब्रेक कर जाएगा। लेकिन अगर उस आई माइनस 1 वाली कंडीशन पे 4 है तो आई माइनस 2 पे जो है 1 होना चाहिए, 1 नहीं होगा तो भी ये लूप ब्रेक कर जाएगा। लेकिन इसके लिए मैं ये बोल रही हूँ कि अगर वहाँ पे 1 नहीं है, 4 है एंड उसके पहली वाली डिजिट पे 1 नहीं है तो बेसिकली हम इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है लूप ब्रेक कर जाएगा। तो ये वाली कंडीशन तो कभी चेक ही नहीं होगी, तो क्योंकि यहाँ पे अगर 4, हम दूसरी वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या चेक कर रहे हैं कि उसके पहले अगर 4 है तो ये यहाँ पे 4 होगा तो ये पहली कंडीशन ये वाली चेक करेगा, यहाँ पे 1 नहीं होगा तो ये पहले ही लूप एग्जिट कर जाएगा। तो अपन यहाँ पे एक कंडीशन और क्या लगा सकते हैं, एंड जो है एरे आई माइनस 1 पे 4 ना हो तो ये लूप ब्रेक करें। समझ लो आप, अगर यहाँ पे
आई माइनस वन पे 4 हो जाएगा ना, तो ये वाला वो चेक कर लेगा। क्योंकि और वाली कंडीशंस में क्या होता है, अगर पहली कंडीशन से ट्रू हो जाती है ना तो वो सेकंड कंडीशन नहीं चेक करता है। लाइक अगर मान लीजिए हमारा नंबर 144 है और हम यहाँ पे इस वाले उसके लिए चेक कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले आएंगे, देखेंगे कि ये थर्ड वाला डिजिट है, आई तो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, बढ़िया है। एंड एरे आई माइनस वन पे जो है वो 1 नहीं है एंड करंट डिजिट जो है 4 है, तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई, तो ये लूप ब्रेक कर जाएगा। लेकिन ये तो 144 है ना, ये सेकेंड वाले पे चेक ही नहीं हुआ कभी और ये लूप ब्रेक कर गया एंड ये दे देगा कि ये मैजिक नंबर नहीं है, जबकि 144 तो मैजिक नंबर है ना। तो बेसिकली अपन को ये कंडीशन भी इंक्लूड करनी पड़ेगी कि वहाँ पे 1 भी ना हो एंड 4 भी ना हो, तब ये लूप ब्रेक करे। अदरवाइज ये सेकेंड कंडीशन को चेक करेगा, है ना। क्योंकि एंड में क्या होता है कि अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई तो सेकंड को चेक नहीं करता, वो डायरेक्ट फॉल्स रिटर्न कर देता है। एंड और में क्या होता है, अगर फर्स्ट कंडीशन में ट्रू आ गया तो वो सेकंड को चेक नहीं करता, तुरंत ट्रू रिटर्न कर देता है, समझ लो आप। क्योंकि और में एक भी ट्रू होगा तो भी ट्रू रिटर्न करेगा एंड एंड में क्या होता है, एक भी फॉल्स होगा तो वो फॉल्स ही रिटर्न करेगा। तो बेसिकली यही है। तो मैं आपको थोड़ी एक बार क्लियर लिख के दिखा देती हूँ कि जो सेकेंड वाली कंडीशन है वो मैंने क्या लिखी है कि पहला तो है कि आई जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। एंड एरे ऑफ आई पे अगर जो है वो 4 है तो अपन क्या क्या कंडीशन चेक कर रहे हैं। पहली कंडीशन ये, पहली जो कंडीशन है वो ये चेक कर रहे हैं कि एरे आई माइनस वन पे 1 नहीं हुआ एंड एरे आई माइनस वन पे 4 भी नहीं हुआ, है ना, एंड 4 नहीं हुआ, तो ये लूप ब्रेक कर जाएगा कि यहाँ पे वो नहीं है, ये मैजिक नंबर नहीं है। या तो क्या हो कि एरे आई माइनस वन पे जो है वो सॉरी, या तो क्या हो कि एरे आई माइनस वन पे 4 हो, लेकिन क्या हो कि एरे आई माइनस टू पे जो है वो 1 ना हो, तो भी ये लूप ब्रेक कर जाएगा। अब आपको कंडीशन समझ आई क्लियरली कि अपन क्या चेक कर रहे हैं कि आई माइनस वन जो है, आई माइनस वन के लिए अपन क्या चेक कर रहे हैं, सॉरी, अगर करंट डिजिट जो है 4 है तो उसके लिए अपन चेक कर रहे हैं कि पहली कंडीशन क्या हो कि आई माइनस वन पे अगर 1 नहीं हुआ तो भी ये लूप ब्रेक कर जाएगा एंड 4 नहीं हुआ, अगर 1 नहीं हुआ तो लूप ब्रेक कर जाएगा। अगर मान लीजिए कि एंड उस पे 4 भी नहीं हुआ, ठीक है, तो भी ये लूप ब्रेक कर जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आई माइनस वन पे आई माइनस वन पे 4 हुआ, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि तो वो चेक करेगा कि आई माइनस टू पे 1 है या नहीं है। बेसिकली थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ कि इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर करंट डिजिट पे 4 है तो हम ये चेक करें कि फर्स्ट पे अगर 1 हो गया, अगर 1 हो गया तो मैजिक नंबर हो जाएगा। तो बेसिकली अपन चेक करें कि क्या नहीं होना चाहिए, जिससे अपन वो कंडीशन देख रहे हैं कि किस पे ये मैजिक नंबर नहीं हो सकता है। तो एक तो क्या हो कि यहाँ पे 4 है लेकिन आगे 1 ना हो, ठीक है, तो ये मैजिक नंबर नहीं हो सकता है। एंड मान लीजिए कि 1 ना हो एंड 4 ना हो, क्योंकि 4 होगा तो अपन को एक और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, बेसिकली यही है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन में ये है कि ये 1 ना हो एंड 4 ना हो, तो भी मैजिक नंबर नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर ये आई माइनस वन पे 4 है तो अपन को देखना पड़ेगा कि आई माइनस टू पे 1 ना हो, तब ये मैजिक नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आई माइनस टू यूज़ किया है तो अपन को स्टार्टिंग में ये कंडीशन लगानी पड़ेगी कि एटलीस्ट आई माइनस वन जो है, सॉरी, जो आई है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, वरना आई माइनस टू जो है हमारी नेगेटिव वैल्यू चली जाएगी। और एरे में नेगेटिव इंडेक्स तो डिफाइंड ही नहीं होता है, तो अपन को ग्रेटर देन आई शुड भी ग्रेटर देन 1 लगाना चाहिए पड़ेगी, ये वाली कंडीशन यहाँ पे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। यहाँ पे अपन फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे एंड ये लूप जो है ब्रेक हो जाएगा। एंड अगर अपन बाहर चेक कर लेंगे कि फ्लैग अगर ट्रू हुआ तो मतलब कि ये सारी कंडीशंस वो कर गया है, स्किप कर गया है एंड अपन सिस्टम डॉट आउट यस प्रिंट कर देंगे। लेकिन अगर ये फॉल्स हो गया है कहीं भी, एल्स लगा देंगे सीधे, तो अपन क्या प्रिंट कर देंगे, नो प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, स्टार्टिंग में अपन फ्लैग इज इक्वल टू
ट्रू ले सकते हैं। जहाँ जहाँ ये कंडीशन ब्रेक करेगी तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हो गई कि या तो अगर डिजिट कोई भी 1 या 4 नहीं है तो मैजिक नंबर नहीं हो सकता, या तो फर्स्ट डिजिट जो है वो 1 नहीं होगी तो भी ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। एंड ये जो थर्ड कंडीशन अपन ने चेक की है वो अपन ने 14 या 144 के लिए कंडीशन चेक की है। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन नहीं फॉलो करेगा तो भी मैजिक नंबर नहीं हो सकता है, एंड अपन नो प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है अपन ने पूरा बेसिकली अपन को पूरा नंबर जो है ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो ये अपन जो है नंबर की लेंथ कितनी हो सकती है, बेसिकली अपन को ये दिया गया है क्वेश्चन में कि जो नंबर हो सकता है वो 10⁻9 हो सकता है, 10⁻9 तक हो सकता है बेसिकली। n शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10⁻9 एंड विल बी ग्रेटर देन 1। तो अपन तो इसके नंबर ऑफ डिजिट्स में ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो 10⁻9 में भी मैक्स डिजिट कितनी होंगी, 10 ही होंगी ना। तो मैक्स डिजिट्स अपन कितने ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो ये O ऑफ 10 में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि अपन हर डिजिट को ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली आप O ऑफ 10 का मतलब है कि कांस्टेंट है, तो O ऑफ 1 में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कितना भी नंबर होगा ये 10 डिजिट्स से कम ही होंगे इसके डिजिट्स, और अपन डिजिट्स में ट्रेवर्स कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन इतने में सॉल्व हो जाएगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी O ऑफ 10 या फिर O ऑफ 1 ही मान सकते हैं कांस्टेंट के लिए, ऑफ 1 ही होती है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अपन एक एरे यूज़ कर रहे हैं तो O ऑफ की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है एरे की भी 10 ही हो सकती है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ 1 हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपन ने O ऑफ 1 में सॉल्व कर लिया। आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा थोड़ी सी कंडीशन जो है थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ा सा आपको इसमें समझना पड़ेगा, पेन पेपर लेके समझना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं बार बार, वो वाला पार्ट आपको समझ आ जाएगी कंडीशन। मैंने अपने तरफ से पूरा ट्राई किया है आपको समझाने का। आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड आपको पसंद आई वीडियो तो ज़रूर लाइक करिएगा। इस क्वेश्चन की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगी। थैंक यू।